हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के चैप्टर 5 का अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जानेंगे। यानी आज के इस वीडियो में जो चैप्टर 5 का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वह सब हम जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को टच करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। और इस चैप्टर से हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? और इसमें 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है वायु, ऑप्शन बी में है खनिज, ऑप्शन सी में है मृदा और ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वे सारे संसाधन जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज आदि, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर वायु, खनिज और मृदा ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है, जबकि प्लास्टिक जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जीवाश्म ईंधन क्या है न, एक प्रकार का कई वर्षों पहले का बना प्राकृतिक ईंधन है। यानी करोड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जो वनस्पति और जीव जंतु थे वे पृथ्वी की गहराइयों में दब गए। फिर धीरे धीरे उन पर मिट्टी एवं रेत की परतें जमती गई और पृथ्वी के भीतर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं दाब के कारण कालांतर में जीव एवं वनस्पति अवशेष जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये तीनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो क्षय होने वाला संसाधन यानी खत्म होने वाला संसाधन, तो खनिज, कोयला और पेट्रोलियम ये तीनों क्षय होने वाला संसाधन है। क्योंकि जब हम खनिज, कोयला और पेट्रोलियम का लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे तब एक समय ऐसा भी आएगा जब ये सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है ये क्षय होने वाला संसाधन नहीं है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है? ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी रासायनिक प्रदूषण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से बहुत सी हानिकारक गैसें निकलती है जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी डीजल, ऑप्शन सी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। सीएनजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। यानी वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले से प्राप्त उत्पाद है? ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी कोलतार, ऑप्शन सी कोयला गैस और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो कोक, कोलतार और कोयला गैस ये तीनों कोयले से प्राप्त उत्पाद है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कोयला गैस, ऑप्शन बी कोक, ऑप्शन सी बिटुमेन और ऑप्शन डी है पेट्रोल। तो बिटुमेन जो है यह पेट्रोलियम का एक उत्पाद है और इसका उपयोग सड़क निर्माण हेतु किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिटुमेन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीएनजी का, ऑप्शन बी एलपीजी का, ऑप्शन सी सीएफसी का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लो प्रेशर गैस, ऑप्शन बी लोडेड प्रेशर गैस, ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस या इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी जल ऊर्जा और ऑप्शन डी है कोयला। तो कोयला जो है वह जीवाश्म ईंधन है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी कपड़ा और ऑप्शन डी है मिट्टी। तो प्राकृतिक संसाधन वे सारे संसाधन जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जल, हवा और मिट्टी ये तीनों संसाधन प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन कपड़ा जो है ये मानव निर्मित संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी
प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो लकड़ी जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लकड़ी। कोयला को बनने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 100 वर्ष, ऑप्शन बी हजारों वर्ष, ऑप्शन सी लाखों वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोयला को बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।